छलावा, एक रहस्यमयी और भूतिया कहानी। भारत के ग्रामीण इलाकों में भूत प्रेतों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी है छलावा की। ये कहानी राजस्थान के खेरापुरा नामक एक छोटे से गांव की है। छलावा एक ऐसा आत्मिक साया जो अपने शिकार को भ्रमित करता है, उसे डराता है और अक्सर उसे खो जाने पर मजबूर कर देता है। गांव का परिचय और डरावनी घटनाएं। खेरापुरा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था। दिन के समय ये गांव शांत और साधारण दिखता था। लोग अपने खेतों और काम काज में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही गांव में एक रहस्यमयी डर का साया छा जाता। गांव के लोग अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। रात में दूर पहाड़ियों के पास सफेद कपड़ों में एक छाया दिखती थी। लोग कहते थे कि वह छाया गांव की ओर आती है, परंतु पास पहुंचने से पहले गायब हो जाती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक महिला की रहस्यमयी हंसी सुनी और कई ने रात के अंधेरे में रास्ता भटकने की शिकायत की। इन सभी घटनाओं के बाद गांव वालों ने इसे छलावा नाम दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली घटना, रामलाल का सामना छलावे से। गांव का एक युवक रामलाल खेत में काम करने के बाद देर रात घर लौट रहा था। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और आसपास केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक रामलाल को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर को अनदेखा करते हुए उसने तेजी से चलना शुरू किया। तभी उसे एक महिला की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वह रुक गया और देखा कि दूर एक महिला सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। पहले तो रामलाल ने सोचा कि शायद वह मदद मांग रही होगी। जैसे ही वह महिला की ओर बढ़ा, वह अचानक गायब हो गई। रामलाल डर से कांप उठा और भागते हुए घर पहुंचा। उसने परिवार को सब कुछ बताया। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने कहा, ये छलावा है, हमें सतर्क रहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव में छलावे का बढ़ता आतंक। रामलाल की घटना के बाद ऐसी घटनाएं गांव में आम हो गईं। 1. गायब होती परछाई। कई लोगों ने बताया कि रात में सफेद साया उनके घर के आसपास मंडराता है। 2. रास्ता भटकाना। गांव से बाहर जाने वाले लोग रास्ता भटक जाते और कई घंटों बाद या अगली सुबह रेगिस्तान में पाए जाते। 3. अजीब आवाजें। गांव में रात के समय हंसी, रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। इन घटनाओं से गांव के लोग दहशत में थे। वे रात में बाहर निकलने से डरते थे और एक दूसरे को सलाह देते थे कि रात को अकेले न निकले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छलावे की पुरानी कहानी। गांव के बुजुर्गों ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव के पास की पहाड़ियों में एक औरत का खून हुआ था। वह अपने पति के साथ शहर जा रही थी जब कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। पति ने डाकुओं से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया। औरत भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डाकुओं ने उसे भी पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। कहते हैं, मरने से पहले उस औरत ने कसम खाई थी कि वह बदला लेगी और किसी को चैन से नहीं रहने देगी। उसकी आत्मा अब छलावा बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तांत्रिक की मदद। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक गांव आया और उसने गांव वालों से कहा कि यह आत्मा दर्द और अधूरी इच्छाओं से बंधी हुई है। ये छलावे के रूप में लोगों को भ्रमित करके उनकी ऊर्जा चुराती है। तांत्रिक ने गांव वालों को एक यज्ञ करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे माफी मांगनी होगी और उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी करनी होंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यज्ञ और आत्मा का प्रकट होना। यज्ञ गांव के बाहर एक खुले मैदान में आयोजित किया गया। सभी गांव वाले वहां एकत्र हुए। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और यज्ञ में संविधा डाली। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, हवा तेज होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक यज्ञ की आग और ऊंची हो गई और उसमें एक स्त्री की परछाई प्रकट हुई। वह परछाई चीखते हुए कहने लगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा कि वह क्या चाहती है। आत्मा ने कहा, मैं केवल इंसाफ चाहती हूँ, मेरे हत्यारों को सजा दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्य का खुलासा। तांत्रिक ने आत्मा की मदद से एक पुराने रहस्य का खुलासा किया। पता चला कि डाकू जिन्होंने उस औरत और उसके पति को मारा था, गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिले हुए थे। उनके वंशज आज भी गांव में रह रहे थे। तांत्रिक ने गांव वालों को चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के वंशज अपने पूर्वजों के पापों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी अनुष्ठान। गांव वालों ने उन दोषियों के वंशजों को बुलाया और उनसे आत्मा से माफी मांगने के लिए कहा। वे लोग डर के मारे झुक गए और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। तांत्रिक ने एक आखिरी अनुष्ठान किया जिसमें आत्मा को शांत किया गया। अंत में आत्मा ने कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या छलावा खत्म हुआ? यज्ञ और माफी के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना है कि आज भी अगर कोई गांव के बाहर अकेले जाता है तो उसे एक सफेद साया दिखता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। छलावा की यह कहानी सिखाती है कि अधूरी इच्छाएं और दर्द आत्माओं को भटकने पर मजबूर कर सकते हैं।
ये गांव वालों को उनकी गलतियों का एहसास भी कराती है और बताती है कि इंसाफ और सहानुभूति से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि इसमें इंसानियत और न्याय का एक गहरा संदेश भी छिपा है।